होस्ट सायरा चौहान। ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जी हाँ, ईद मुबारक आप सभी को एनटीवी ह्यूस्टन की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। स्पेशल शो लेकर आए हैं हम आपके लिए और आज बहुत ही ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर यूनुस लांघा और हमारे साथ हैं नीलोफर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और डॉक्टर यूनुस आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले सेम टू यू सायरा, थैंक यू सो मच। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद के इस मुबारक मौके पर आपने टाइम निकाला, क्योंकि ईद वाले दिन तो हर कोई इतना बिजी रहता है, लेकिन फिर भी आपने एनटीवी ह्यूस्टन के लिए हमारे जानने के लिए ह्यूस्टन हमें बुलाया था, हम आ गए। आप तो जानते हैं कि आज घर पे काफ़ी काम होता है बिल्कुल। और माशाल्लाह शीर खुरमा पूरी सब कुछ पका है, लेकिन एनटीवी ह्यूस्टन ने, आपने, सायरा ने हमें बुलाया तो हमें आना ही था। थैंक यू सो मच, आप थैंक के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। नीलोफर, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। ये बताएं, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, पेंडेमिक है, कोरोना वायरस केसेस हैं, सब चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन जब फेस्टिवल आता है तो उसके लिए भी ह्यूस्टोनियंस में, या कहें इंडियंस में, या कहें पाकिस्तानियों में, या कहें पूरी दुनिया भर में जितने मुसलमान हैं, ईद को लेकर बड़ा ही जोश है। हमें पता है ये सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी नीलोफर, यहीं से शुरुआत करूँगी कि इस बार की ईद आपको कितनी अलग लग रही है? इस बार की ईद अलग इसलिए मैं सबसे पहले कहूँगी है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपना नियर डियर वंस खोए हैं। आप जानते हैं कि इंडिया के हालात क्या चल रहे हैं। इवन आई थिंक ह्यूस्टन में भी जब कुछ स्टार्टिंग हुई तो काफ़ी सारी सिचुएशंस चेंज थी। तो हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, रमज़ान है, फास्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग इस बार स्पेशल ये है कि सबको प्रेयर में याद कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब दुआएं जिसमें सिर्फ ह्यूस्टन नहीं है, अमेरिका नहीं है, इंडिया भी दुनिया है, भर के पाकिस्तान सभी, भी है, हर कोई है। और ह्यूस्टन के नॉर्मली रमज़ान वाज लाइक बहुत वाइब्रेंट रहा करता था, बहुत इफ्तार की दावतें होती थी, तरावी के लिए मस्जिद में जाया करते थे, तो सोशल गैदरिंग भी होती थी, इबादत भी होती थी। इस साल डिफरेंस ये है कि अब सोशल गैदरिंग तो कम हो गई है, इबादत अपनी घर में हो रही है जी। तो अब रमज़ान का महीना है तो अल्लाह ने महीना दिया है तो इबादत करनी है, बट एट द सेम टाइम जो इंडिया में कुछ हमारे करीबी फैमिली मेंबर्स हैं, वी हैव लॉस्ट देम, काफ़ी सारे बीमार भी हैं तो उनकी थोड़ी फिक्र है, तो वी आर डूइंग इट लिटिल। इंडिया में आप कहाँ से हैं डॉक्टर? हम इंडिया में नागपुर से हैं। नागपुर, जी हाँ। तो नागपुर में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। नागपुर में इट वाज काइंड ऑफ लाइक द एपिसेंटर ऑफ द महाराष्ट्र, मुंबई में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इट वाज द एपिसेंटर ऑफ द ऑक्सीजन स्कैरसिटी एंड ऑल दिस थिंग हैपनिंग। राइट। तो कुछ तो हमारे करीबी फ्रेंड्स हैं, उनको वी आर ट्राइंग टू अरेंज फॉर द मेडिसिन एंड ड्रग्स फॉर देम आल्सो फ्रॉम हियर, तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, लेकिन कहते हैं ना डॉक्टर यूनुस के मुश्किल वक्त ज़रूर है। हमने 2020 में भी देखा था, तब भी ईद पड़ी थी, तब भी इसी तरीके से जो है, कहते हैं ना, लाइफ गोज ऑन, बट लास्ट ईयर इट वाज लाइक समथिंग इज कमिंग बट इट वाज नॉट रियली अफेक्टिंग अस दैट मच। राइट। ठीक है, काम बंद था लोगों का, इवन आवर क्लिनिक्स वर क्लोज्ड लास्ट ईयर फॉर द होल मंथ ऑफ अप्रैल, बट पर्सनली इट वाज नॉट अफेक्टिंग अस डायरेक्टली। नाउ इट हैज रियली स्टार्ट फीलिंग दैट the things that we are anticipating कुछ होगा। लेकिन मैं आप दोनों की बहुत तारीफ करूंगी कि आपकी फैमिली जो है नागपुर में है, इंडिया के नागपुर में। इस तरह की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। मैं खुद भी इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ दिल्ली में भी वही हाल है, दिल्ली में भी वही सिचुएशन है। लेकिन देखिए, मैंने वही कहा ना कि लाइफ गोज ऑन, लाइफ आगे चलती रहेगी, हमें सिचुएशन से फाइट भी करना है। देखिए, ह्यूस्टन में भी ऐसा नहीं है कि केसेस, कोरोना वायरस के केसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन ह्यूस्टोनियंस का जज्बा भी खत्म नहीं हुआ है, चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल हो। सो लाइक अंटिल लास्ट ईयर जब ईद होती थी तो हमारा, लाइक आई एम पार्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, IMAG, तो वी वुड हैव लाइक एन इंटरफेथ गैला, सब लोग को बुलाते थे एंड देन वी वुड हैव celebration of Eid. So this year what we have changed is that instead of having that kind of a gala, we are doing more like food distribution. We are going and helping the refugees. So it's just like we have to adapt ourselves. Now everybody is wearing masks too. और इतना बड़ा फंक्शन हर साल होता था इस कम्युनिटी। Yes, we used to do it like पूरी कम्युनिटी उसमें आती थी, पूरी कम्युनिटी आती थी, लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे हम। लाइक लास्ट ईयर भी हमने उसे काइंड ऑफ लाइक ऑनलाइन किया, Zoom पे। डॉक्टर यूनुस, इट वाज, वी आर मिसिंग इट, वी आर मिसिंग द सोशल गैदरिंग, द कनेक्शन विद ऑल आवर फ्रेंड्स। I mean, like रमजान वाज लाइक माशाल्लाह बाहर, स्पेशली इन ह्यूस्टन टू। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया, सब कुछ उस तरह की छोटी-छोटी चीजें हुई, हालांकि छोटी-छोटी सेलिब्रेशन, छोटी-छोटी गैदरिंग हुई है, मतलब गैदरिंग्स ओनली विद द क्लोज फ्रेंड्स, राइट, स्पेशली वैक्सीनेटेड पीपल। आप लोग, आप भी सब, हम लोग भी सब, वी आर ऑल वैक्सीनेटेड, फुल वैक्सीनेशन,
फुल full वैक्सीनेशन vaccination. Still we are following our 6 और ये feet difference. यस और ये Yeah. लगातार कहा भी जाता रहा है कि वैक्सीनेट आपको होना बहुत जरूरी जरूरी है। है, ये it's बताइए। working. Actually, it's working. Right. Alhamdulillah, like the scale has gone down over here. जो था जिसके इंडिया में लोगों ने वैक्सीन लगाया नहीं, and I think that's what caused the problem. राइट चलिए ये बताइए नीलोफर, क्योंकि ईद का मौका है तो ईद के मौके पर आज क्या क्या घर में खास स्पेशल बनाया है? आज ईद के मौके पे लाइक ऑफ कोर्स यू नो के सुबह सुबह उठकर शीर ज़्यादा खुरमा काम होता है। इज आवर फर्स्ट वर्क। Right. फिर हम लोग पूरीज वगैरह बनाते हैं साथ में, आलू की सब्जी वगैरह साथ में रखते हैं, प्लस समोसे वगैरह रखते हैं, जस्ट टू क्रिएट यू नो के एक तो रमज़ान जस्ट ख़त्म होता है तो ईद वाले दिन ऐसा ना लगे यू नो कि यार रमज़ान ख़त्म हो गया, हमारी Right. फीस्ट ख़त्म हो गई। Right. नो इट शुडंट बी हैविंग दैट फीलिंग ना। इसके लिए हम लोग काफ़ी 3-4 चीज़ें एक साथ तैयार करते हैं। फिर खाने वगैरह में भी कई बार ये हो गया कि हलीम बना लेते हैं, बिरयानी इज मस्ट द फेमस थिंग फॉर ईद। Right. तो इस तरीके से वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि वो स्पिरिट रमज़ान वाला एकदम सडन एकदम एक दिन ख़त्म ना हो जाए। सो वी ट्राई टू बच्चों के गिफ्ट आ गए सब बच्चों Amazon के से। या ईद ऑफ कोर्स ईदी वी कॉल इट ईदी, ईदी। बच्चों के सारे अमेज़न के पैकेट्स घर में आके तैयार पड़े हैं, बच्चों जी। की ईदी तैयार है जी। एंड आई होप आई एम गोना गेट अ बिग ईदी टू दिस ईयर। अच्छा ये बताइए सेलिब्रेशन किस तरह से होगा? चलिए ये तो मैं समझती हूँ कि गेट टुगेदर जो है वो बहुत ज़्यादा उतने लोगों में नहीं होगा, लेकिन ये आपने गेट टुगेदर किस तरह से रखा है? कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं? किस तरह से तैयारियां आपने की So हैं? like this year, instead of like going to like having a big gathering, we are going to places. Right. सब फ्रेंड्स का टाइम फिक्स कर लिए 10 बजे इसके पास जाएंगे, 11 बजे तो ड्राइव थ्रू सही बच्चे के पास मिल लेंगे, उन्हें गिफ्ट दे देंगे। तो दैट्स द प्लान। Yeah, a little bit different this kind and then evening रात के वक्त we have planned that सारे friends मिलके थोड़ा सा मे बी होटल वगैरह जाएंगे, रेस्टोरेंट, जस्ट टू फील लाइक कि ईद है। ईद है। अच्छा ये बताइए नीलोफर, ईद ह्यूस्टन की और ईद इंडिया की, आपने ईद इंडिया में कोई सेलिब्रेट की है? इंडिया में भी तो किए हैं, तो इंडिया में तो हम एक्चुअली इवन दो आई बिलोंग टू नागपुर, बट हमारा जो ददीहाल था नागपुर के पास एक छोटा विलेज है आमला, तो वहाँ से है, वी वुड ऑल गो ओवर देयर, तो वहाँ पे हमारी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हम ईद किया करते थे। तो नाउ सिंस वी केम हियर थिंग्स हैव चेंज्ड। आपको क्या अलग लगता है वहाँ की ईद में और यहाँ अमेरिका की ईद में, और वो भी ह्यूस्टन में जहाँ पर Right. कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा हैं? चाहे इंडिया की हम बात करें या पाकिस्तान की बात करें, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। So again, like I would compare Houston with other cities. Other cities, में it was just like we wouldn't even feel anything, and Houston में लगता है कि I'm almost in India. ऐसा लगता है? Something This is the like that, thing, almost like that. Like Houston compared to the other cities of even US also, but Houston is something like you don't miss most of the thing. Of course you miss your parents, like my Right. parents are in India, Right. you miss them, but friends are यहाँ पे जो है फ्रेंड्स उनकी कमी तो पूरी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ एटलीस्ट थोड़ी खुशी होती है। और बैक इन इंडिया में ये था कि यू आर विथ योर पेरेंट्स, यू आर विथ योर रिलेटिव्स, सो यू मिस दैट पार्ट हियर। बट इंडिया में जब आप रहो तो यू नो ऑफ कोर्स आई मीन लाइक यू हैव ऑल दैट फन ऑफ रिलेटिव्स एंड ऑल दैट थिंग, बट इट्स लेकिन कुछ भी ह्यूस्टन में वो इंडिया वाली कमी पूरी हो जाती Actually, है। हो जाती है। Yeah. For Houston me, में होती actually not for Nila, for me, like 3 or 4 of my very closest friends, जिनके साथ हम इंडिया में ईद करते थे, they are all over here now. ओह, इससे अच्छी और क्या बात हो That's सकती है why, आपके yeah. लिए So, कि like, जो we don't फैमिली miss वहाँ that. थी वो फैमिली यहाँ Exactly. आपके लिए आ गई है। So हमारे करीबी फ्रेंड्स इंडिया में रहते हो तो भी उनके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यहाँ भी उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट मिस एनीथिंग। वाह वाह। अच्छा ये बताइए, ईद जिस तरह से हमेशा सेलिब्रेट होती रही है, आप क्योंकि 2020 और अब भी हमने देखा है कि केसेस की वजह से, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन वैसी ही है, हालांकि 20 के मुकाबले 21 में थोड़ा सा फिर भी खुल Little के bit सेलिब्रेट better, कर रहे हैं। Right. अगर आपको याद हो 2020 में पिछली बार बहुत ज़्यादा Last year April में भी there was याद है lockdown, आपको? yeah, we were we closed were for in the whole lockdown, month. yeah. पूरी तरह से लॉकडाउन था, लेकिन भी अब नहीं। सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है। Right. बच्चे तो भी खुल गई हैं इस साल। उससे पहले जाएं आप, उससे एक साल और पहले। That was a party time. बस पार्टी टाइम। अच्छा उसको थोड़ा सा आप जरा बताएं कि कैसे कैसे सेलिब्रेशन We were like 2000, I think it was 19. That was 2019, Yes, right? yes. 2019 Eid. We were all booked out for the whole month. Like we were having Yeah, so many yes. invitations. आज यहाँ इफ्तार में, आज इसके पास जाना है, आज यहाँ जाना है. So like okay, next 2-3 weeks we were kind of like doing double shifts. Yes, so yeah, so we have to actually think about it कि अच्छा इसकी दावत आ गई है तो एक काम करते हैं कि अब इसको मना कर देते हैं, you know, because it's gonna be too much hectic कि रोज Right. रोज you know कैसे जाएंगे। राइट। And I feel So guilty that's how like we have to do it. उसमें तो रमजान में वेट कम होने के बाद बढ़ जा रहा था. Yes, yes. तो अभी आप वेट मेंटेन है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह. अभी वेट मेंटेन है, थोड़ा सा लूज भी हो गया है बिकॉज loose घर हो में यू नो खाने में हम Right. लोग थोड़ा यू नो इट के थोड़ा सा यू नो फ्राइड कम कर दो एंड यू नो Yeah. बट बाहर तो आप जाते हो तो पार्टीज ही कम हो गई तो obviously.
पार्टीज कम हो गई हैं, लेकिन अब क्योंकि ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है, खासतौर पर वैक्सीनेशन के बाद, तो बहुत ही कंट्रोल में हो गई हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि अब जब नेक्स्ट जो ईद आएगी, अभी तो नेक्स्ट ईद People भी will है, be coming, तो waiting to मुझे celebrate. लगता है कि तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो जिसे Yeah. बोलते हैं ना जश्न मनाना, We are just उसे हम hoping. मना पाएंगे। क्या क्या कहते हैं निलोफर? Yes, we are just hoping. And actually, this Ramzan is much better than last Ramzan, definitely. ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो हमारा सही में रमज़ान होता था वो हम रियली मिस कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड जस्ट वी आर प्रेइंग कि इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान हमारा वैसा ही रमज़ान हो जैसे 2019 2018 के रमज़ान हुआ करते थे। यस, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, ईद के दिन कुछ खास ऐसी चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसी चीज़ आप करती थी जो आप इंटरव्यूज के साथ आप शेयर करें? अच्छा, गाना वाना आता है, ये बताइए। डॉक्टर यूनुस, आपको नहीं शेर व शायरी कुछ तो आता होगा, कुछ तो खास। अच्छा, ये बताइए, इस ईद को ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप सबसे ज़्यादा मिस कर रही हैं? इस ईद में लगभग हमारे साथ ईद में इनकी मम्मी साथ में होती Right, तो है। इस बार नहीं रहेंगी, इस बार शी जस्ट वेंट टू कैलिफोर्निया टू हिज ब्रदर्स हाउस, क्योंकि लास्ट उनको miss एक करेंगे। डेढ़ साल से जा नहीं पाई थी, सब she was not पैंडेमिक चल able रहा to था, go. तो शी वाज काइंड ऑफ स्ट्रक। So you know, घर में लाइक जब बड़े होते हैं तो इट्स डिफरेंट थिंग, राइट। so we're gonna miss that of course. And yeah, of course, like you know, some of my like relatives are bad situation in India, so I'm just hoping and praying कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। हाँ, और आप क्या मिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इस ईद पर? Again, I'm missing my mom. ओह, But alhamdulillah, like she also had to go to visit my other brother. So उसमें गई हुई हैं. But other than that, like what I would wish and pray for everybody is like अल्लाह सबको खुशियाँ दे, जो परेशानी में है, तकलीफ में है, अल्लाह उन्हें आसानी दे। उनकी दुआ करें। अपने महीना भर इबादत किए हैं, दुआ किए हैं, और फाइनेंशियली वी वांट टू सपोर्ट एवरीबडी लाइक हूएवर वी कैन। तो अपना इस्लाम में ये होता है ना कि अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी खुद की अकेली खुशी नहीं होती है, आपने सबकी ईद का मतलब खुशी ये होता है कि आप ज़कात देते हो, लोगों को हेल्प करते हो, तो अल्लाह सबको खुशियाँ दे। एक लास्ट जल्दी से रैप अप करने का यहाँ पे टाइम हो रहा है, और हम ब्रेक पे भी जाएंगे। जल्दी से छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से निलोफर। मेरी तरफ से सबके लिए ये मैसेज है कि पहले तो सबको ह्यूस्टन को, होल यूएस को, इंडिया को, पाकिस्तान को, सबको ईद मुबारक। एंड अगेन प्लीज़ ईद मनाएं, पार्टी कीजिए, ज़रूर कीजिए, बट प्लीज़ ये ना भूलिए कि यू हैव टू टेक योर प्रिकॉशंस, प्लीज़ वेयर योर मास्क, एंड जस्ट डोंट फॉरगेट एंड प्रे फॉर देम कि जिनको ये ईद खुशियों से मनाना नसीब नहीं हुआ है। सो वी आर लकी, सो प्लीज़ प्रे फॉर देम एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ अस that we will be in good situation, and inshallah next Eid will be our best Eid बिल्कुल। after 2020 and 21. डॉक्टर यूनुस, हम भी यही कहेंगे, जस्ट नीलफर ने जो कहा, एग्जैक्टली दैट्स वेरी नाइस वर्ड्स। जस्ट उसमें और ऐड ये करेंगे, आप खुशियाँ ज़रूर मनाएं, साथ में सब मिलके खुशियाँ मनाएं, अपने पड़ोसियों की खुशियों में शरीक करें, आपके रिश्तेदारों की खुशियों में शरीक करें, तो Yes. सबकी खुशियाँ रहें। डॉक्टर यूनुस, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, और बहुत Thank you for शुक्रिया having us. निलोफर। डॉक्टर यूनुस, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और जाने से पहले ईद आपको बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से। आपको भी सायरा ईद बहुत मुबारक, और थैंक यू फॉर हैविंग अस। Thank you. वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए, यहाँ पर वैसे तो बातचीत खत्म करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अपने एक और ख़ास मेहमान से। कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस आ रहे हैं। Move up at Ron Carter Cadillac with the new 2021 XT6 luxury collection with standard third row seating for just $459 a month for 39-month lease with only $1 down, or purchase and receive 1.9% APR for 60 months plus $2,500 bonus cash. Gulf Freeway just 2 minutes south of the Beltway. Test drive the new 2021 Escalade today at Ron Carter Cadillac. Smarter when you shop Ron Carter. RonCarterCadillac.com. Who, where, when? When it comes to COVID vaccines, Texans need reliable information. That's because despite the number of shots available, millions of Texans remain unvaccinated. AARP is working to protect Texans 50 plus by giving you the facts and the latest information about the vaccine at aarp.org/txvaccine. To schedule your shot, call 833-832-7067.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक बहुत ही ख़ास मेहमान से, और वो ख़ास मेहमान आ चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं सिंगर, एक्टर, और भी मैं क्या क्या कहूँ आपको, अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, स्टूडियो में हमारे पास आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, एनटीवी ह्यूस्टन से आप जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम सायरा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम एनटीवी की जितनी टीम है उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, ईद का मौका है, ईद पर टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है जी। लेकिन ऐसे में आपने टाइम निकाला। आप ये बताइए, ये वाली ईद कितनी ख़ास है आपके लिए, कितनी स्पेशल है और कितनी अलग है? सारा ईद तो हमेशा ही स्पेशल होती है। उसकी वजह यह है कि एक महीना पूरा ब्लेसिंग्स का होता है, रहमतों का होता है और मग़फ़िरत का होता है, और ब्लेसिंग्स हर जगह जो है वो इंसान समेट रहा होता है। और फिर जब ईद आती है तो फिर उसमें सेवइयाँ भी होती हैं, उसमें चॉकलेट्स भी होती हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें बड़े भी होते हैं। तो हर दफ़ा ही मुझे तो जितने साल भी गुजर जाए, मुझे ईद हमेशा एक चांद रात का, फिर उसके बाद ईद का एक्साइटमेंट रहता है। तो मेरे लिए ईद हमेशा ही होती है, और रोज़े रखने के बाद इंसान थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जाता है उसके बाद अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि इस बार, पिछली बार भी हमने देखा था, इस बार भी हम देख रहे हैं जी। केसेस की वजह से, कोरोना वायरस केसेस की वजह से सेलिब्रेशन पे असर तो पड़ा है। तो आपको लगता है कि जो आप पहले सेलिब्रेट करते थे ईद को और जो आप अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें आप कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, रमज़ान मुबारक जो है वो तो है ही इबादतों का महीना है, और फिर जब वो कोरोना की वजह से सारी ही दुनिया पिछले 1 साल 1.5 साल से हम जिस तरह देख रहे हैं, पहले अमेरिका में जो हालात थे, जो इंग्लैंड में हालात थे, जो कनाडा में हालात थे, अब वो चीज़ हमने जब पाकिस्तान में या हमने हिंदुस्तान में हमारे जो भाई बहन हैं, जब हम उनकी ये हालत देख रहे हैं, इस बार जो थोड़ी सी खामोशी और एक ज़रा सी बुझे से थोड़े से लोग हैं, वो उसकी वजह ये है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, पड़ोसी, अगर आपका तकलीफ़ में है तो आप यकीनन आप ख़ुद भी दुखी हो जाते हैं। और हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का ऐसा रिश्ता है, ऐसा बंधन है कि वो ख़ास तौर पे जो आम जनता जिसे आप कहते हैं, जो आवाम है, उनका इतना लगाव है। अभी हम 2 मिनट पहले ही जब हम बात कर रहे थे तो आप पाकिस्तानी सॉन्ग्स की बात कर रही थी, आप पाकिस्तानी प्लेस की बात कर रही मैं थी। बिग फैन हूँ। सीरियल्स की बात कर लें आप, गानों की बात कर लें, एक्टर की बात कर लें, और वो तारीफ़ के काबिल हैं। चाहे हम उनकी एक्टिंग की बात कर लें, हम आपकी बात कर लें, आपके गाने की नहीं, अली हैदर, आपके गानों के जो मुरीद इतने हैं। देखिए, आपका एसोसिएशन सिर्फ पाकिस्तान से नहीं रहा है, आपका एसोसिएशन तो इतने लंबे वक्त तक इंडिया से रहा है। मुंबई आप आते रहे हैं, आप दिल्ली आते रहे हैं, कुछ वहाँ की यादें शेयर कीजिए ना प्लीज़। मैं कितनी यादें आपको बताऊं कि पहला जब मेरा एल्बम आया है चाहत, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इस तरह वेलकम किया गया वहाँ पे। जो वहाँ पे की रिलीजिंग कंपनीज़ थी, उन्होंने मुझे एक इमेज मुझे दी, एक बड़ा ही एक बबली, एक ऐसा क्यूट बॉय इमेज देने की उन्होंने जो प्लानिंग की और मुझे उसमें ढाला, ये सब कुछ इतना मेरे साथ। और फिर आवाम ने, जब मेरा पहला एल्बम आया है, पुरानी चीज़ तो काफ़ी बाद में आया है, उससे पहले मेरा चाहत हिट हुआ, फिर मेरा करार एक एल्बम आया था जो साइमल्टेनियस रिलीज़ था पाकिस्तान इंडिया में। तो वहाँ पे मैं 1-2 महीने बाकायदा रहता रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग होती रही है, मेरे वीडियोस बनते रहे हैं। और वहाँ की जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो वहाँ के जो खाने, वो हमारे यहाँ से। अच्छा, खाने जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की सेम ही हैं, मुझे लगता है मुख्तलिफ नहीं है वो दोनों थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से मसालों का फ़र्क है, मसालों का फ़र्क थोड़ा सा मसाला। अच्छा, ये बताइए, ह्यूस्टन में आके कितना फ़र्क लग रहा है आपको? ह्यूस्टन में भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आपको? ह्यूस्टन में मुझे 4 साल हो गए। 4 साल मुझे 4 साल हो गए। लेकिन खाने जो है, मुझे आज भी मैं वो पाव भाजी नहीं भूलता हूँ। और जो वहाँ की ख़ास तौर पे जो रोड साइड की जो चीज़ें होती है ना, 5 स्टार
रेस्टोरेंट तो हर जगह एक जैसे ही Right, होते हैं, लेकिन जो एक मोहब्बत और प्यार जो आपको रोड साइड पे मिलता है, और जो जब वहाँ कोई पहचानता है ना, अरे आप अली हैदर हो, अगर तो आपको अच्छा खुशी ये होती है। बताइए, ह्यूस्टन में जब आप आए तो कभी ऐसे किसी ने कहा अरे आप अली हैदर हो, पुरानी जीन्स? हाँ, बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा, और कुछ लोगों ने पूछा कि आप अली हैदर के भाई हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। बड़ा नहीं बताया मैंने। अच्छा, पुरानी जीन्स जो है, ये गाना जब आया था जी। तो इतना सुपर डुपर हिट हुआ। छोटा सा अगर आप गुनगुना दें, थोड़ा सा। मैं ज़रूर, आज ईद का दिन है, ज़रूर नज़र करता हूँ जी। क्योंकि देखिए एल्बम में सुनना हाँ। और साक्षात अली हैदर सामने बैठे हों और वो ना सुना तो फिर कोई फायदा नहीं है, मुझे अब लगता है। सायरा, शलवार कुर्ते में आप पुरानी जीन्स सुन रही हैं, कोई सुना बात देता हूँ मैं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल। ईद का दिन है, चलेगा? जी चलेगा। ठीक है। जी। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब। थैंक यू सो मच। और देखिए आपके आप जब भी गाते हैं लोगों को बड़ा पसंद आता है जी। और ये बताइए, अब जब आप ह्यूस्टन में हैं तो यहाँ पर आप किस तरह से अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, या आपको ह्यूस्टन कितना अच्छा लग रहा है? ह्यूस्टन मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है सायरा, कि एक तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटी है वो बहुत जुड़ी हुई है, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान से हों या बांग्लादेशी हमारे भाई बहन हों या हमारे श्रीलंकन हों या नेपाली हों, पाकिस्तान तो हमारा, मैं ख़ुद कराची से मेरा ताल्लुक़ है, तो एक बहुत बड़ी तादाद, वो कम्युनिटी इतनी बड़ी है और वो एक साथ जीते हैं, एक साथ रहते हैं। जो इश्यूज़ थोड़े बहुत हमें बैक होम मिलते हैं, पॉलिटिकल जो ज़्यादा होते हैं, Right. वो यहाँ मुझे थोड़ा सा कम नज़र आता है। तो मुझे अच्छा लगता है ह्यूस्टन, न जाने क्यों, क्या ऐसी बात है कि मैं यहाँ 4 साल से मैंने रेडियो भी किया, और अब मैं NTV पे बाकायदा जो है अपना एक प्रोग्राम भी शुरू करने वाला हूँ। तो एक उनसियत है, और यहाँ पे लोग जो हैं मुझे लगता है कि बहुत रिफाइंड और बहुत समझदार, जो चीज़ें उनको यहाँ आके उन्होंने सीखी हैं, हर जगह का अपना एक मिजाज होता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके इंसान जो वो एक खलेश और चीज़ों में जो आपको एक प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उससे निकल के आते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने आगे की अपनी जो ज़िंदगी है वो इस तरह से गुजारनी है अपनी फैमिली के लिए। Right. तो वो मुझे लगता है कि मुझे उसकी यहाँ पे एक थोड़ी सी लिबर्टी मिली है। ह्यूस्टन आपको पसंद आने लगा है, ह्यूस्टन के लोग अच्छे हैं। या ह्यूस्टोनियंस आपको पसंद कर रहे हैं? ये तो उनसे पूछना। अच्छा ये बताइए, ईद आपने पाकिस्तान की भी देखी है, ईद आपने ह्यूस्टन की भी देखी है, आई होप, क्योंकि आपने कहा जैसा कि 4 साल से आप यहाँ पर हैं और अब 2 साल से हम ये ईद भी देख रहे हैं पेंडेमिक के दौरान जो चल रहा है जी। हालांकि लाइफ आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सेलिब्रेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हालांकि जी। सिचुएशन भी एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो दिल करता है कि नहीं सेलिब्रेशन नहीं करें, लेकिन लाइफ यही है कि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। बेशक। ह्यूस्टन की ईद के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ह्यूस्टन की ईद किस तरह से ख़ास है और सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? ह्यूस्टन की ईद जो थोड़ी बहुत हम ये ईद मना लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, वो खुशी हमें बाकी पूरे अमेरिका में शायद उस तरह से नहीं मिलती। ह्यूस्टन की एक ख़ास बात तो ये है, ये बात सच है, ये बात सच है कि अगर आप और कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे उस तरह से जैसे आप यहाँ देख लें, यहाँ चांद रात जो है 4 जगह मनाई जा रही है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ फिर भी है, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया और पाकिस्तान। वहाँ तो एक
मज़ा ही एक अलग ही एक अलग ही फ्लेवर फ्लेवर है, है। फ्लेवर है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी आपने सोचा है कि आपने अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कुछ अरसा आप बाहर रहना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, मुझे लगता है ह्यूस्टन बहुत करीब तरीन है हमारे पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। लोग भी मुझे यहाँ के, या तो शायद मैं उनको भाग गया हूँ या वो मुझे भागे हैं। दोनों दोनों चीज़ें हो रही हैं। दोनों चीज़ें हैं। अच्छा ये बताइए, मौका क्योंकि ईद का है, ईद के दिन क्या क्या स्पेशल हो रहा है ये बताएं आप, क्या खास आज? ईद के दिन एक तो सबसे पहले उठ के बहुत सारी दुआएं हो रही हैं, और वो रोज़ाना भी होती हैं, वो ईद वाले दिन भी होती हैं। वो मेन चीज़ तो यही है कि दिल से दुआ निकलती है कि जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, परवरदिगार उन सब मुश्किलों को आसान कर दे। उसके साथ साथ बच्चों को ईदी देनी है, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने जो है वो हाथ पे मेहंदी भी लगवाई है, वो कि पाकिस्तान में हम ये करते थे वो करते, मैंने कहा यहाँ भी सब कुछ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ होता है ह्यूस्टन में, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो वाला रश जो हमने वहाँ मीलों देखा है, लाइनें लगी हुई होती हैं, वो जो मिस कर चाट रहे हैं। खा रहे हैं, यहाँ शायद मक्खियाँ थोड़ी कम है, थोड़ा सा मच्छर कम काट रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे शायद थोड़ी कम होगी। अदर देन दैट जो है हमें यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिल जाता है, और वो साफ़ सुथरा मिलता है, साफ़ ग्लास में मिलता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को मैंने एक्सपीरियंस कराई, उनको रात में चांद रात पे भी उनको डिफरेंट जगहों पे लेके गया, और हर साल ही लेके जाता हूँ, इस साल भी लेके गया। मैं और बेगम जो है उनको 3 दिन तक ईदी भी देते हैं कि अच्छा आज फर्स्ट डे की ईदी है, आज सेकंड डे दूसरे की दिन की, अब तीसरे दिन अब तीसरे दिन की ईदी है। और वो 3 दिन बाद पूछते बाबा ये ईद 3 दिन की ही होती है? मैंने कहा हाँ, ईद 1 महीने की क्यों नहीं होती? तो नहीं, ईद अच्छी रही। और फिर पाकिस्तान में, इंडिया में जो हमारे दोस्त यार हैं, फैमिलीज़ हैं, मेरी अपनी खाला, मेरे अपने कज़न्स दिल्ली में रहते हैं, अलीगढ़ में मेरे काफ़ी सारे। मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से ही हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अलीगढ़ में भी मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो सबकी खैरियत वगैरह मालूम करना, एक दिल जुड़ा सा रहता है। यही एक खास दिन होता है जब आप ईद के दिन जब आप सबसे अपने लोगों से मिल लेते हैं। अच्छा देखिए, प्रोग्राम को रैप अप करने का टाइम है आलिया, लेकिन मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं यहाँ पे कर रहा है कि प्रोग्राम को ख़त्म करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम का एंड हम आपकी आवाज़ के साथ ज़रूर करें, जिसमें दुआएं हों सभी लोगों के लिए, हम सब के लिए। बिल्कुल सायरा, आपने बहुत अच्छी बात की है। नेचुरली ईद है, हम खुशियाँ तो मना रहे हैं, नेचुरली हमारी ईद है, रमज़ान के बाद जो ईद आती है हम मनाते हैं, बट एट द सेम टाइम दिल से जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे जिस तरह कोरोना की वजह से लोग इफ़ेक्टेड हुए हुए हैं, मेरी दिल से दुआ है कि परवरदिगार ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान में, हमारे यहाँ वहाँ पे भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो परवरदिगार हर जगह के लिए आसानी करे। एक दुआ के चंद अशार हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश करता हूँ। खालिक़े दो जहां मेहरबान मेहरबान, खालिक़े दो जहां मेहरबान मेहरबान, तुझसे है ये दुआ मालिके खुश्को तर, टाल दे हर बला, तू के है चार अगर, रहमतें हैं तेरी ताअबद बेकरां, खालिक़े दो जहां मेहरबान मेहरबान, तू के रहमान है
खताकार हम संभलते नहीं, है कमाल इसका गम, बीत जाएगी क्या यूं ही उम्रे रवां, बीत जाएगी क्या यूं ही उम्रे रवां। खालिक़े दो जहां मेहरबान 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 मेहरबान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। अली हैदर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को रैप अप करने का वक्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आपको एक बार फिर से ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी सायरा, आपको सारी टीम को NTV की, क्योंकि अब मेरी भी फैमिली ही है NTV, जी, बिल्कुल। तो सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम स्टूडियो में बुलवाएंगे खास मेहमानों को, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। ईद के इस खास मौके पर रैप अप करने का टाइम है। और जाने से पहले मेरी तरफ से, NTV ह्यूस्टन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। अपना ख्याल रखिए।